हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आर एस कैरियर पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करेंगे भारत का संविधान। और भारत के संविधान में हम बात करने वाले भारतीय संविधान सभा का गठन। ठीक है, भारतीय संविधान सभा का गठन किन परिस्थितियों में हुआ और क्या क्या प्रावधान यहाँ पर रखे गए थे उनकी बात करेंगे। ठीक है, संविधान में किसका गठन? संविधान सभा का। तो सबसे पहले हम बात कर लें तो संविधान सभा के गठन में देखो क्या क्या प्रक्रिया हुई थी और किस आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ। ठीक है, तो संविधान सभा की मांग सबसे पहले किस भारतीय ने की थी? प्रश्न पूछा जा सकता है, संविधान सभा की मांग सबसे पहले किस भारतीय ने की थी? तो आपको ध्यान रखना है, बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा की सबसे पहले मांग की थी, जो भारतीय थे। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद 1921 में महात्मा गांधी ने भी, किसने? महात्मा गांधी ने किसकी मांग की? संविधान सभा की मांग की थी। कब की थी? तो याद रखना 1921 में। इसके बाद 1923 में बात करते हो, स्वराज्य दल की मांग की थी। किसकी? स्वराज्य दल ने मांग की थी। किसकी? संविधान सभा के गठन की। ठीक है, तो आपको पूरी डिटेल इसे याद रखने की। सबसे पहले भारतीय कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक थे। उसके बाद 1921 में किसने मांग की? तो महात्मा गांधी ने की थी। उसके बाद 1923 में मांग किसने की थी? स्वराज दल ने की थी। ठीक है, इसके बाद 1924 में मानवेंद्र नाथ टैगोर, कौन थे? मानवेंद्र नाथ राय, इन्होंने जोर शोर तरीके से संविधान सभा की मांग की थी। ठीक है, तो 21, 23, 24 हो गई। इसके बाद 28 की बात करें तो नेहरू रिपोर्ट में, किसमें? नेहरू रिपोर्ट में लिखित रूप में मांग की थी। किसने? नेहरू रिपोर्ट में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले लिखित रूप में मांग की थी। किसकी? संविधान सभा के गठन की। तो सबसे पहले भारतीय का नाम आ जाए तो बाल गंगाधर तिलक। सबसे पहले संविधान सभा की मांग की गठन की बात आए तो बाल गंगाधर तिलक, और लिखित रूप में मांग की बात आ जाए तो यहाँ पर नेहरू रिपोर्ट में की थी। ठीक है, याद रखिए। इसके बाद बात करें संविधान सभा की मांग को जनता तक पहुंचाने वाले कौन थे? तो वो जवाहरलाल नेहरू ही थे। संविधान की सभा की जो मांग थी, संविधान की जो मांग थी, उसको जनता तक जो पहुंचाने का कार्य किया वो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में 1936 में संविधान की मांग उठी थी। यानी कांग्रेस ने भी अपने अधिवेशन में, ठीक है, अपने अधिवेशन में संविधान सभा की मांग रखी थी। इसके बाद बात कर लेते हैं हम। ठीक है, 1936 हरिपुरा अधिवेशन, अध्यक्षता किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। 1946 में ब्रिटिश सरकार ने पहली बार स्वीकार किया कि भारत का संविधान भारतीयों द्वारा लिखित होगा। कब की थी? 1946 में। किसने माना? ब्रिटिश सरकार ने भी माना कि भारत की जो संविधान है उसका निर्माण कौन करेगा? भारत के लोग ही करेंगे। इसके बाद भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत हुआ। याद रखना, भारत का जो संविधान सभा का गठन हुआ किसकी के योजना के अनुसार हुआ? कैबिनेट मिशन। याद रखना, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा का गठन हुआ था। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा का गठन यहाँ पर आपको देखने को मिला। नेक्स्ट बात करें। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए। नेक्स्ट में अब आप प्रावधान आ जाइए। इसके प्रावधान कौन कौन से रखे गए थे? तो कैबिनेट मिशन के अनुसार 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य प्रतिनिधि का क्या होगा? चुनाव होगा। कितने? 10 लाख पर, यानी 10 लाख लोगों पर एक प्रतिनिधि का चुनाव किया जाएगा। संविधान सभा का जो चुनाव होगा कैसा होगा? अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होगा। किस रूप से होगा? अप्रत्यक्ष रूप से इसका चुनाव किया जाएगा। ठीक है, संविधान सभा की कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी?
389 निश्चित की गई थी। संविधान सभा का जो कुल सदस्य की संख्या है 389 निश्चित की गई। ब्रिटिश प्रांतों से मनोनीत कितने निर्वाचित कितने थे? 292, जिनका निर्वाचन कहाँ करेगी? प्रांतों की जो विधायिका के सदस्यों ने किया। ठीक है, यानी इसको इस प्रकार से हम लोग ब्रिटिश प्रांतों में जो निर्वाचित सदस्य हुए उनका जो निर्वाचन हुआ प्रांतों की विधायिका के सदस्यों द्वारा किया गया। इसमें कांग्रेस के कितने? 208। कितने? 208। ठीक है, वह मुस्लिम लीग के कितने? 73, 73 प्रतिनिधि चुने गए थे। और अन्य की बात करें तो यहाँ पर 15 सदस्य इनके अन्य चुने गए थे। ठीक है, देसी रियासतों से मनोनीत कितने हुए थे? 93, जिनका मनोनयन कितने किया? देसी रियासतों के राजाओं द्वारा हुआ था। चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के 4 सदस्य। ठीक है, चीफ कमिश्नर अजमेर मेरठ से कितने थे? 4 सदस्य। ठीक है, 4 सदस्यों का चुनाव यहाँ पर किया गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है जो एग्जाम में कभी भी पूछे जा सकते हैं। तो संविधान सभा के निर्वाचन कब हुए थे? जुलाई 1946 में हुए थे। कब हुए थे? जुलाई 1946 में इसके चुनाव हुए थे संविधान सभा के। ठीक है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर को हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर को हुई थी। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, स्थायी अध्यक्ष नहीं थे यहाँ पर, अस्थायी अध्यक्ष जो प्रश्न पूछा जाता है कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसके अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी? इसके 2 दिन बाद, यानी 11 दिसंबर को। कब? 11 दिसंबर 1946 को इसकी दूसरी बैठक हुई थी, जिसमें स्थायी अध्यक्ष का चुनाव किया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, किसका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की तीसरी बैठक 31 दिसंबर 1946 को, यानी 2 दिन बाद, 13 दिसंबर 1946 को, यानी 2 दिन बाद। तो 11 के बाद कितने हो गए? 13। 11 के बाद कितने? यानी पहले 9 हुई थी, फिर उसके बाद 2 दिन बाद 11 को हुई, 2 दिन बाद 13 को हुई। तो ध्यान रखना, प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर को, दूसरी बैठक 11 दिसंबर को, तीसरी बैठक 13 दिसंबर को, जिसके अध्यक्ष स्थायी अध्यक्ष से चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। ठीक है, संविधान सभा की तीसरी बैठक में जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा गया। उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था। इसके बाद बात करें 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को क्या किया गया? स्वीकार किया गया। ठीक है, रखा कब था? 13 दिसंबर को। स्वीकार कब किया गया? अगले साल, यानी 22 जनवरी। ठीक है, तो ये तो था 1946 और अब हो गया 1947। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था और 22 जनवरी 1947 को ये उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। संविधान सभा के कुल 11 अधिवेशन हुए और 24 बार इसकी बैठकें हुई। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात कर लेते अपन। देखो, संविधान का जो प्रारूप था उस पर 114 दिन तक बहस हुई। ठीक है, और संविधान का निर्माण 3 चरणों में हुआ। कितने चरणों में? 3 चरणों। संविधान का निर्माण 3 चरणों में हुआ। संविधान निर्माण में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। संविधान पर अंतिम हस्ताक्षर 26 नवंबर 1949 को हुए। संविधान पर अंतिम हस्ताक्षर। ठीक है, ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। इसी दिन संविधान राष्ट्र को क्या हो गया? समर्पित हो गया और आंशिक रूप से लागू हो गया। कौन कौन से अनुच्छेद? लगभग 15 अनुच्छेद, जिनका संबंध किससे हो? नागरिकता से हो, निर्वाचन से हो और संसद से हो। ये अनुच्छेद इसी दिन लागू हो गए थे, यानी आंशिक रूप से ये लागू हो गया था। ठीक है,
नेक्स्ट बात करें तो संविधान पूर्ण रूप से लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। ठीक है, तत्पश्चात संविधान सभा को अंतिम संसद में रूपांतरित कर दिया गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में क्या कर दिया गया? मनोनीत। तो भारत के प्रथम मनोनीत राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अंतिम रूप से भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे? 395। भाग कितने? 22। और अनुसूचियां कितनी थी? 8 अनुसूची। ये आपको याद रखना है और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में कितनी अनुसूचियां है, वर्तमान में कितनी अनुसूचियां है, कितने अनुच्छेद है, क्रमशः बताना है, क्रमशः कितने अनुच्छेद है और कितने भाग है, कितने भाग है। ये तीनों प्रश्नों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताने। ठीक है, चलिए आगे चले। तो देखिए वर्तमान में क्रमशः कितने अनुच्छेद? 295। संपूर्ण रूप से 446। भाग कितने? 25। अनुसूचियां कितनी? 12। ठीक है, तो जिन्होंने इसका कमेंट राइट किया था देख लेना। 395 क्रमशः, 446 यहाँ पर संपूर्ण रूप से, 25 भाग है और 12 अनुसूचियां यहाँ पर। नेक्स्ट बात करें तो 3 जून 1947 कौन सी योजना? माउंटबेटन योजना के आधार भारत का क्या हुआ? विभाजन हुआ। तो 2 प्रश्न आपके पास यहाँ पर हो गए। सिर्फ जो पहला प्रश्न मैंने पूछा था आपका, संविधान का निर्माण किस योजना के अंतर्गत हुआ? संविधान का निर्माण किस योजना के अंतर्गत हुआ? ठीक है। दूसरा, भारत का विभाजन किस योजना के अंतर्गत हुआ? दोनों प्रश्नों के जवाब आपको मिल गए होंगे। एक तो थी आपकी कैबिनेट योजना, कैबिनेट मिशन। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा का निर्माण हुआ। और माउंटबेटन योजना, कौन सी? माउंटबेटन योजना। इस योजना के अंतर्गत भारत का विभाजन हुआ। ठीक है, और विभाजन के बाद भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की संख्या क्या रह गई? 299 रह गई तथा अंतिम रूप से हस्ताक्षर करने वाले सदस्य और कम थे, यानी 284 यहाँ पर रह गए थे। ठीक है, वे समितियां जिनके माध्यम से संविधान का निर्माण हुआ उनकी बात भी यहाँ पर चलते चलते हम कर लेते हैं। ठीक है, कौन कौन सी समितियां थी? तो ये 6 समितियां आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी एग्जाम के लिए। तो सबसे पहली समिति है नियम निर्माण और कार्य संचालन समिति। इसके अध्यक्ष पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? अध्यक्ष पूछे जाते हैं। किसके? नियम निर्माण कार्य संचालन समिति। तो राष्ट्रपति बना दिए तो नियम निर्माण का कार्य कौन करेंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करेंगे, भारत के राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है। दूसरा, संघ संविधान समिति, और संघ का जो संघ संविधान समिति जो बनाए उसके अध्यक्षता कौन करेंगे? जवाहरलाल नेहरू करेंगे। प्रांत के लिए वल्लभ भाई पटेल करेंगे। प्रांतों को एक करना, सबका काम कौन करने वाले? सरदार वल्लभ भाई पटेल करने वाले। प्रारूप समिति का अध्यक्ष एग्जाम में काफी पूछा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। BN राव नहीं है। ठीक है, याद रखना, BN राव यहाँ पर आपका रॉन्ग आंसर हो सकता है, क्योंकि इसके साथ आपको ऑप्शन में ये भी यहाँ पर मिलता है, तो जल्दबाजी में यहाँ पर टिकने लगा है। आपको देखना पड़ेगा कि भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जिसके 7 सदस्य थे। ठीक है, और 29 अगस्त 1947 में बनी थी, ये भी आपको याद रखना है। झंडा समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। ठीक है, JB कृपलानी थे। मौलिक अधिकार के यहाँ पर सरदार जी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकारों के लिए भी जो समिति बनाई उसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, तो आज की क्लास में बस यहाँ तक, बाकी काम कल की क्लास में पढ़ेंगे।